हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफल अली है। मैं आपको एजुकेटर स्कूल बॉयज़ कैंपस बिल्कीस कैंपस में वेलकम करता हूँ। क्लास 7 का लेक्चर है। जो हमने पहले क्लास 7 के लेक्चर्स अपलोड किए थे वो मेरी थोड़ी सी मिसहैप हो गया था, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अलजबरा नहीं है, ये दूसरी बुक है, बुक चेंज हुई है, तो हम लोगों ने उसमें सेट्स पढ़ना है। जो नई बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 है आपका सेट्स। क्लास 7 का लेक्चर है ये। तो इसमें हमने इसको ब्रीफली थोड़ा स्टडी करना है। सेट होता क्या है, ये सेट की डेफिनेशन है। उसके बाद सेट की फॉर्म्स हमने पढ़नी है। सेट की फॉर्म्स क्या होती हैं, यानी सेट्स आपने 4 क्लास में भी सेट को पढ़ा, 5 क्लास में भी सेट को पढ़ा, तो 6 क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा, ज़्यादा ही बल्कि पढ़ा। 7 क्लास में हम इसको थोड़ा सा एडवांस मेथड में पढ़ेंगे। बेस वही होगी लेकिन हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट ज़्यादा करेंगे। सेट क्या होता है, पहले हम इसकी तरफ जाएंगे, फिर इसकी फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं, फॉर्म्स सुन के आपने हैरान नहीं होना। फॉर्म्स का मतलब ये है कि कितनी तरह से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ बतानी है, तो मैं एरो से बता रहा हूँ, मैं उंगली से बता रहा हूँ कि ये है इस तरह। मैं इंग्लिश बोल के बता रहा हूँ, उर्दू बोल के बता रहा हूँ, तो डिफरेंट सेट्स को डिफरेंट तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सक्यूज मी। अच्छा, सेट की डेफिनेशन। सेट क्या होता है? सबसे पहले सेट एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। मैं कहता हूँ मेरे पास मार्कर्स का सेट है, आपको सुन के पता चल जाएगा कि यार मार्कर्स का मेरे पास सेट मौजूद है। ब्लू कलर, पिंक कलर, उसमें सारे मार्कर्स होंगे। सेट से पता चला है क्यों, वेल डिफाइंड था मार्कर। मेरे पास एक सेट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ड्रेस पैंट का एक सेट बना हुआ है। आपको पता चल जाएगा कि जो ड्रेस पैंट्स मैं पहनता हूँ वो डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा साइज में भी चेंज हो। तो ये सारी चीज़ों का सेट कहलाता है। एक ऐसी कलेक्शन जो अच्छे तरीके से एलेबोरेट की गई हो, हम उसको सेट कहते हैं। अच्छा, पेज नंबर 7 के टॉप पे है हाउ सेट इज रिप्रेजेंटेड। कैसे सेट को जाहिर किया जाता है। फॉर्म भी हमने डिस्कस करनी है। सारा कुछ डिस्कस करना है। तो ये जो बात आपको बता रहा हूँ ये फॉर्म है। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 3 फॉर्म्स: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। अच्छा, हम इसको 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी कौन सी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टेड फॉर्म का मतलब यह है कि आपने वर्ड्स में इसको बताया कि ये किस चीज़ का सेट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि नेचुरल नंबर्स का आपने सेट लिखना है, इसको डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में मुझे लिख के दिखाएं। तो आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर n से जाहिर होता है, तो आपने इसके अंदर लिख देना फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आपने एलैबोरेट कर दिया, इसको डिस्क्रिप्ट वर्ड्स में बता दिया। ये है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो अब इसी चीज को मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में, बल्कि सेट बिल्डर हम लास्ट में करेंगे, टेबुलर पहले कर लेता हूँ, जरा इजी है। अच्छा, इसी सेट को ना, इसी सेट को मैं टेबुलर फॉर्म में करता हूँ। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमने बात की थी 1 2 3 4 5। 1 से शुरू होने वाले नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, पिछली सीरीज़ में मैंने ये बताया था नेचुरल नंबर्स के, 6 क्लास के ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ, तो इसमें भी, चूँकि ये मैं बिल्कुल सर के मुताबिक चल रहा हूँ, आपके स्कूल टीचर्स के मुताबिक, तो इसमें मैं वही बताऊंगा जैसे मुझे टीचर कहेंगे। उन्होंने पिछला एलैबोरेट कर नहीं, उन्होंने कहा बुक से पढ़ाना, तो मैं ये बुक से ही आपको गाइड करूँगा। अच्छा, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले अप टू सोन 1 2 3 4 अप टू 100,000 मिलियंस, जहाँ तक आपने जाना है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हुए? 1 2 3 4 5। तो ये यार इसकी डिस्क्रिप्टेड फॉर्म की ये टेबुलर फॉर्म हो गई। एन से इसको जाहिर करते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये टेबुलर फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टेड फॉर्म है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब आ जाए सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ। उससे पहले मैं सेट बिल्डर नोटेशन में आपको कुछ बातें बताना शुरू
शुरू करता हूँ। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा भाईजान। ये फर्स्ट ईयर के जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, सेकंड ईयर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बीएससी में भी मैं कुछ ऐसे केसेस देखता हूँ उनको इस फॉर्म का नहीं पता होता, सेट बिल्डर फॉर्म का। आपको ये बात बताने का पर्पज़ ये है कि ये बेस है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे इंटरमीडिएट में भी आपके बहुत अच्छे से काम आएगा, मैट्रिक में भी। तो सेट बिल्डर, पहली चीज़ आपने इस लाइन को पढ़ना है, सच दैट, स्ट्रेट लाइन को, सच दैट, और इसका मतलब है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुक़ रखना, यानी पहले जो हमने सेट देखा था उसमें 1 2 3 4 5 थे, तो यानी 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स का सेट। ये इस साइन का पर्पस होता है, ठीक है। और आगे आपने, इसका मतलब होता है लास्ट चीज़ एंड, ये जो उल्टा वी बनाएंगे ना, इसका मतलब होगा एंड, इंग्लिश वाला एंड। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब मैं उसी को लिखता हूँ जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5। अगर आपको बात समझ में नहीं आएगी आपने वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x, यानी x से मुराद इसके अंदर जो नंबर है, एलिमेंट्स हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर्स। इस सेट का नाम मैंने n से रखा था। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी इस सेट के अंदर सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। अब ये बताना है कि 5 तक होंगे। तो अगली बात करने लगा हूँ। जब मैं अगली बात करता हूँ ना तो उर्दू में उसको बोलता हूँ और। यार आप फिज़िक्स पढ़ लें और केमिस्ट्री भी पढ़ लें, आप मैथ भी स्टडी करें और उर्दू भी स्टडी करें, तो और का काम ये कर रहा है, उर्दू वाले और का काम इधर ये वाला करेगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी सारे नंबर जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, और इसकी लिमिट बतानी है कहाँ तक हैं जी, नेचुरल नंबर्स 5 तक हैं। तो x लेस देन 6, यानी 6 से छोटे छोटे हैं सारे, कोई मुश्किल यहाँ तक। x से मुराद इसके अंदर मौजूद नंबर, यानी सारे 6 से छोटे छोटे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे इसकी टाइप है जी, पेज नंबर 7 को आज हम कंप्लीट करेंगे। पहली चीज है जी एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एंट्री ना हो, एलिमेंट ना हो, सिंपल ऐसे एम्प्टी सेट, विच कंटेन्स नो एलिमेंट। ये सेट की हमें ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ए इज इक्वल टू दिस, ये एम्प्टी सेट है। दूसरा है फाइनाइट सेट, बुक पे आपके लिखा हुआ फाइनाइट सेट, ऐसी चीज़ जिसको मैं काउंट कर सकूं, जिसको मैं काउंट कर सकूं। मिसाल के तौर पे चेयर्स इन 10 क्लास, 10वीं क्लास में कितनी चेयर्स पड़ी हैं, 7 6 5 10 12 20 मे बी 50 मे बी 60, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे, मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके फाइनाइट क्या होता है, जो काउंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जी इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट ऐसी चीज़ें जिसको काउंट नहीं कर सकता, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता। आपके सर पे मौजूद बाल वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको मैं काउंट नहीं कर सकता। लाहौर में मौजूद दरख्तों के पत्ते, ये भी मैं काउंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मेरे पास डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स विच हैव नो एलिमेंट्स कॉमन इन बिटवीन देम। बेटा दो सेट्स ऐसे हैं उनके दरमियान कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। एक सेट है जी, ए है 1 2, और बी है मेरे पास 3 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट है, यानी 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर भी नहीं है, और इसके भी जो एलिमेंट है 3 4 ये इधर नहीं है। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओवरलैपिंग सेट, जिसमें कोई ना कोई एक चीज़ कॉमन हो, मिसाल के तौर पे 1 2 3 और यहाँ पे 3 4, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो ए और बी क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स। उसके बाद इक्विवेलेंट एंड देन इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट जिनकी तादाद सेम हो,
सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, इनकी तादाद सेम हो, इधर 2 एलिमेंट है, इधर भी 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट है, इन दोनों का सिंबल होता है ये वाला। नेक्स्ट है जी इक्वल सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट। अच्छा, आज हम इक्वल तक करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल से स्टार्ट करेंगे। सेट विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स एज दिस, द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 and 6। अच्छा बेटा, जिन दोनों में टोटली सेम चीज़ें हो वो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब 1 2 इधर भी है और इधर भी अगर 1 2 हो तो दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ। आज हमने क्या क्या स्टडी किया? सेट को हमने स्टडी किया, सेट रिप्रेजेंटेशन को स्टडी किया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, टेबुलर फॉर्म को, टाइप्स ऑफ सेट्स को हमने स्टडी किया सारा, एम्प्टी सेट्स को हमने स्टडी किया, उसके बाद फाइनाइट, इनफाइनाइट, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स को स्टडी किया। ठीक है, आपने इसको प्रिपेयर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।